झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे कह सकते हैं कि लगभग 100 साल पुराना बड़ पीपली बालाजी धाम अन्नपूर्णा सेवा मंदिर है। और यहाँ पे आपको ये जानते हुए अचरज होगा कि यहाँ पर बालाजी की इतनी महिमा है कि कई असाध्य रोग से ग्रसित रोगी भी यहाँ से ठीक होकर गए हैं। और जाहिर सी बात है, सावन का पावन महीना चल रहा है, भगवान शिव के अवतार बालाजी माने जाते हैं। और बालाजी के मंदिर की, इस मंदिर की इतनी महिमा है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर विद्यमान बालाजी जब सबकी सहायता करते हैं, उसके बाद भी कोई एक व्यक्ति है जो बालाजी को परेशान करने पे तुला हुआ है। और न सिर्फ बालाजी को बल्कि यहाँ आने वाले भक्तों को इस मंदिर की शांति पवित्रता भंग करने पे तुला है। क्या पूरी कहानी है यहाँ पर मौजूद भक्तों से और जो यहाँ पर सेवा देते हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, बालाजी की अपनी अलग महिमा है जो यहाँ पर बातचीत करके मेरे को पता पड़ा कि कई असाध्य रोगी जो वेंटिलेटर पे थे वो भी यहाँ से ठीक होकर गए हैं। और सावन का महीना चल रहा है, इसका उल्लेख करना ज़रूरी है क्योंकि भगवान शिव के अवतार बालाजी माने जाते हैं। और कई लगभग 100 साल के आसपास पुराना ये मंदिर है। उसके बाद भी अगर किसी एक व्यक्ति को इस मंदिर से, बालाजी से, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से अगर कोई समस्या है तो वो समझ के बिल्कुल बाहर है कि वो समस्या आखिर है क्यों। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं हमारे मेडिकल में एक भाषा है न्यूरोसाइकेट्रिक। न्यूरोसाइकेट्रिक में क्या होता है कि जो मानसिक रूप से मजबूत कैसे हो, हमें मानसिक रूप से शांति कैसे मिलती है, ये बड़ी बात है। और लोगों की आस्था, इसमें आस्था का बड़ा होता है कि लोग भगवान को मानते हैं। बालाजी महाराज जो बोले कि डॉक्टर भी मानते हैं कि जब कुछ नहीं होता ईश्वर के हाथ में, हम कोशिश कर सकते हैं। तो वो लोग जो बिल्कुल हाथ से निकल चुके वो यहाँ लोग आते हैं आस्था, और आस्था पॉजिटिविटी जो ब्रेन में होती है, और यहाँ पे जो आशीर्वाद लेते हैं बालाजी महाराज का, उसके बाद वो स्वस्थ होकर, ऐसे हज़ारों उदाहरण मिल जाएंगे आसानी से। दूसरा, पता नहीं हमें कि उनके अगले क्या मानसिकता रही है जो गलत तरीके से हमारी जो धार्मिक भावना को हाथ करना और टारगेट करना गलत तरीके से, यहाँ पे जो भक्तगण आ रहे हैं उनको परेशान करना। माफ़ी चाहता हूँ बीच में आपको टूका, किस व्यक्ति की बात कर? बिल्कुल, मेरे को बोलते बिल्कुल शर्म नहीं है। ये वीरेंद्र जी जैन हैं, अपने ओसवाल जो ग्रुप है उसके मालिक है वीरेंद्र जैन। उनके ये कृतज्ञ हैं, उनके ही लोग इस तरह की हरकत करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गलत झूठी एप्लीकेशन देना, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, और जो भी वो कोशिश कर सकता है, उसको घमंड है, थोड़ा धन का भी घमंड है, ऐसे लोगों के द्वारा बताए तो धन का भी घमंड है, और ये गलत है, पर गलत अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। सर, एक शिव महापुराण में या भगवान शिव के जो भी प्रोग्राम जो टीवी पे सबने देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, उसमें भी एक उल्लेख होता है कि एक बार धन कुबेर, जो कि जिनके पास अथाह पैसा था, उनको भी एक बार घमंड हो गया था। उनका घमंड भी शायद गणेश जी ने, जो शिव जी के पुत्र हैं, उन्होंने तोड़ा था। लेकिन इस प्रकार के जो धन कुबेर हैं, सो कॉल्ड कलयुगी जो धन कुबेर हैं, पता पड़ा कि इनकी आयु लगभग 65-70 के आसपास है और कंपनी इनकी बहुत बढ़िया चल रही है। तो ऐसे में अब इनकी क्या वो लालसा रह गई है जो एक पवित्र स्थान को परेशान कर रहे हैं, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशान कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखो, एक कहावत है ना कि जब नाश मनुष्य पर चाहता है और पहले विवेक मर जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका विवेक मरा है। हम तो ईश्वर पे विश्वास है, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं है, पर जिस दिन लगेगी वो बहुत तगड़ी लगने वाली है। पर ये जो मेरा मानना है कि जो भक्तों को लगातार जो परेशानी हो रही है, आज यहाँ हज़ारों भक्त आ रहे हैं। शनिवार का दिन है, शनिवार को कम से कम 20 से 25 हज़ार आदमी यहाँ श्रद्धालु आ जाते हैं दर्शन के लिए। विश्वास ही तो है, और इस विश्वास के साथ खिलवाड़ करना ये कहीं ना कहीं गलत है हमारी हाथ। और हम तो हिंदू सनातनी हैं, हमें इतना सॉफ्ट क्यों मान के चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ये शर्म की बात है। और हमें सभी सनातनियों से भी निवेदन करूँगा कि प्लीज़ अब हमारा साथ दो। और ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, हमारे सभी अकेले की नहीं है, पूरे सनातनों की है। हमारा एक ही तो मजबूत देश है, वो भारत है। हम उससे भी बाहर निकल जाएंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? सनातन धर्म की लड़ाई है। यहाँ आने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं, महिला भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, जो यहाँ पे आके हमें पता पड़ा, ओसवाल ग्रुप के जो मालिक हैं वीरेंद्र जैन जी, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को, विशेष तौर पे महिलाओं को वो ज़्यादा परेशान करते हैं, तरह तरह के व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। क्या कहेंगे आप? वो गलत करे, उनका व्यवहार गलत है। हम लोग यहाँ पे 2-3 महीने से आ रहे हैं, लेकिन बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ है कि आज हमारा 2 महीने क्या 2 हफ्ते आने में ही हमारा काम पूरा सक्सेस हो गया। तो हमारा तो आस्था बनी हुई है उनके साथ में। ओसवाल के मालिक वीरेंद्र जैन जी को आपकी तरफ से क्या आप कहना चाहेंगे? वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ में, और जाहिर सी बात है जो यहाँ पर बात करने पे पता पड़ा है
कि यहाँ पर 3 फैक्ट्रियाँ हैं। आप मैं दिखाना चाहूँगा, ये शायद उनकी है ओसवाल ग्रुप की, ये वाली ओसवाल ग्रुप की है, ये इसकी बैक साइड है। इधर मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार वो यहाँ से दिखाए। ये ओसवाल ग्रुप की फैक्ट्री है और ये इसका बैक साइड है। और इस तरफ मैं एक बार कैमरे को मैं मुड़वाना चाहूँगा मंदिर की तरफ। ये बड़ पीपली बालाजी धाम का मंदिर है और इसके पीछे की तरफ जो 2 फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों की ये फ्रंट साइड है। तो अगर समस्या होनी चाहिए थी तो वो इन फैक्ट्री वालों को होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इनके फ्रंट साइड में ये मंदिर है। अब ओसवाल ग्रुप की जो फैक्ट्री है ये उसकी बैक साइड है और जाहिर सी बात है बैक साइड में अगर मंदिर है तो इनको किस प्रकार की समस्या है ये समझ से परे है। लेकिन उसके बाद भी कई प्रकार के यहाँ पर व्यवधान यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं के बीच में ये उत्पन्न कर रहे हैं, आने वाले श्रद्धालुओं को लगातार परेशान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान की भक्ति के बीच में अगर कोई आता है तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो लाठी भी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले तमाम जो श्रद्धालु हैं वो परेशान हैं और अपने धर्म पर होती हुई चोट को देखकर कहीं ना कहीं आक्रोशित भी ये हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, मैं बड़पीपड़ी बालाजी धाम के सामने खड़ा हूँ और मैं 8-10 सालों से इस धाम से जुड़ा हुआ हूँ। निरंतर प्रतिदिन मैं यहाँ पे आता हूँ और देश से काफ़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और ये एक आस्था का केंद्र है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 25 तारीख को रात को 1:57 पे वीरेंद्र जैन के द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों को यहाँ पे भेजा गया था और उनके मनसा मंदिर को क्षति पहुँचाने की थी। परंतु यहाँ पे 3 व्यक्तियों के द्वारा रामधुनी चल रही थी। यहाँ पे एक 400 दिन का बड़ा दुर्लभ अनुष्ठान चल रहा है और उस अनुष्ठान के दौरान जो असामाजिक तत्व आए थे उनकी वो मनसा पूरी नहीं हो पाई और जो धार्मिक जो पोस्टर लगे हुए थे हनुमान चालीसा के वो उनको फाड़ के गए हैं। मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इन बदमाशों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, अन्यथा श्रद्धालु बड़े आक्रोश में हैं और जन आंदोलन होगा। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इन बदमाशों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस प्रशासन से इन तमाम लोगों का यही निवेदन है, अनुरोध है कि इस प्रकार के जो समाज कंटक लोग हैं, जो आपराधिक तत्व के जो लोग हैं, जो लगातार मंदिर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और हनुमान चालीसा के अगर पोस्टर लगे हुए हैं तो वो पोस्टर इस फैक्ट्री को क्या ही नुकसान पहुंचाएंगे ये समझ से परे है। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा, वीरेंद्र जैन के द्वारा भेजे गए कुछ आपराधिक तत्व के लोग थे जो उन पोस्टरों तक को फाड़ गए। अब वो एक कागज़ का या एक जो पोस्टर है वो इस इतनी बड़ी फैक्ट्री को क्या नुकसान पहुंचाने वाला था, ये तो ओसवाल ग्रुप के मालिक वीरेंद्र जैन ही बता सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? सर, मैं प्रिया जैन हूँ। मैं खुद भी एक जैन हूँ, जिसमें हमारा धर्म कभी ये नहीं सिखाता है कि आप किसी और धर्म के मंदिर का या व्यक्ति का विरोध करें या उनके खिलाफ कुछ बोले। और जहाँ तक मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं यहाँ बड़पीपली बालाजी धाम से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। जो धार्मिक क्षेत्र है, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि इस धार्मिक क्षेत्र से इस वीरेंद्र जैन को क्या असहमति है, क्योंकि यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लोगों के काम हो रहे हैं, सब लोग इस धाम से जुड़े हुए हैं, सबके काम बन रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे खुद के भी काम बने हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ। वो शायद उसके मन में ये विचार है कि यहाँ से इस मंदिर को मैं हटवा दूँ, जो कि अनुचित है और ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या मिलेगा मैम इस मंदिर को उनको यहाँ से हटवा के? वो तो वही जाने वो चाहते क्या है, उनके मन में क्या विचार है, मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया। क्योंकि हम भी जैन हैं, हम भी खुद भी जैन हैं, लेकिन मैं इसका खुद का विरोध करती हूँ। मैंने इसके सामान का विरोध किया है। मेरे जो परिचित हैं, मैंने उनको भी बताया है। हमारे समाज में, हमारे खुद के जैन समाज में सारी बातें चल रही है, चर्चाएं हो रही है, इनके पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं। हमारा समाज खुद निंदा कर रहा है इस चीज़ की कि एक जैन होकर के अब दूसरे धर्म के मंदिर के खिलाफ आप ये काम कर रहे हैं और है ना, गुरु महाराज जी के खिलाफ आप ये कर रहे हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए। मैम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जहाँ तक मेरे को पता है जैन धर्म में भी हनुमान जी की पूजा होती है। जी होती है, क्योंकि वीर और महावीर क्या अंतर है। हमारे महावीर स्वामी है और इनका नाम बजरंग बली, जिनका दूसरा नाम भी वीर ही है। तो मुझे जहाँ तक ध्यान है कि ऐसा कोई अनुचित है नहीं। और जैन धर्म निकला भी हिंदू धर्म से ही है। तो सबसे पहले मैं एक हिंदू हूँ और मैं एक इंसान हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि ना, हिंदू कभी भी किसी की भी गलत के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है और इन चीज़ों के विरोध करती हूँ मैं। और जब मैंने ये सुना कि परसों उन्होंने इस तरीके से असामाजिक तत्व का भेज करके उन्होंने ये किया है, तो हमारा तब से जैन समाज में मीटिंग्स भी चल रही हैं। बार बार इनके पास में कॉल्स वगैरह भी आ रहे हैं कि ये बहुत शर्मनाक घटना है। हम खुद जैन होकर के हमारा जैन समाज इस चीज़ के लिए शर्मिंदा है कि हाँ, ये इतना
जैन होकर के ये इन्होंने इस तरीके का काम किया, ये बहुत ही अनुचित है, हद से ज़्यादा। बिल्कुल, और जैन समाज को अहिंसक प्रवृत्ति का भी माना जाता है, और जैसा कि मैम ने भी कहा, वीर और महावीर में कोई अंतर नहीं है। और उसके बाद भी एक जैन समाज के व्यक्ति द्वारा, वीरेंद्र जैन के द्वारा इस प्रकार का जो कृत्य किया जा रहा है वो वाकई में बहुत अनुचित है। और शासन प्रशासन से इन लोगों की यही गुहार है कि लोगों के आक्रोशित होने से पहले इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो 25 तारीख की रात को करीब 1 बजे के आसपास जो ये हरकत करके गए हैं उन लोगों को तुरंत पकड़ा जाए और वीरेंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, या समझाइश बुझाइश की जाए कि भाई आपकी एज के व्यक्ति को इस प्रकार के कृत्य करना शोभा नहीं देता है। सर, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं कहना चाहूँगा, आपने पूछा था ना कि क्या कारण हो सकते हैं। मेरा पर्सनली ये अंदेशा है, देखो क्या है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी पर्सनली भी आस्था है, मैं हिंदू धर्म से जुड़ा हूँ, पहले तो मेरा धर्म है, उसके बाद ही मैं सब कुछ हूँ। आज मंदिर पे यहाँ बहुत सारे राजनीति के लोग जुड़े हुए हैं, प्रशासन के लोग जुड़े हुए हैं, जो हिंदू हैं, पर्सनल आस्था है, इंटेलिजेंस के बहुत सारे लोग हैं जो आस्था का प्रतीक मंदिर है, दर्शन करके जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कहीं ना कहीं इस तरह का इनलीगल ये काम करता है, जिसका इसको डर था अंदर खाने से कहीं ना कहीं मैं किसी दिन धरा ना जाऊँ। ये मेरा अंदेशा, पर्सनल अंदेशा है मेरा। इस तरह के कोई कारण हो सकते हैं जब भी इस तरह की ये कदम उठाए हैं। अब तुच्छ मानसिकता तो है ही, धूर्तपना तो है ही नहीं, तो ये गलत है, ये आस्था को ठेस पहुँचाने बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप कई सालों से बड़पीपली धाम से जुड़े हुए हैं, और जिस प्रकार से इन सभी लोगों ने, श्रद्धालुओं ने बताया कि किस प्रकार की हरकत ओसवाल ग्रुप के मालिक वीरेंद्र जैन कर रहे हैं। सुनने में आया कि फैक्ट्री का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी ये सड़क पर डाल देते हैं, और जितना ये परेशान कर सकते हैं उतना करते हैं। वो क्या कुछ घटनाएं, अगर उनके बारे में आप कुछ बताना चाहें? देखिए, मैं इस रिको में, जो थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया रिको में रहते हुए मेरे को 40 साल करीब हो गए। इस मंदिर से भी मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने लगातार देखा है कि यहाँ हमारे जो गुरुदेव है वो एक शांति का पाठ सबको सिखा रहे हैं। जीव सेवा और जन कल्याण उनका मूल उद्देश्य है। और इतने भक्त आज जिनके कष्ट कट रहे हैं पूरे भारतवर्ष से आते हैं। हमारे समझ में नहीं आता कि ये क्यों व्यवधान पैदा करते हैं। जितने यात्री आते हैं, मातृशक्ति आती है, इनका जो अवशिष्ट पदार्थ, जो केमिकल इतना बदबूदार होता है, जो चला के ये छोड़ा जाता है इनकी तरफ से। और कई बार बैठ के समझाइश हो चुकी, लेकिन इनके समझ में आती नहीं है, और बार बार व्यवधान किया जाता है। और आपको बताऊं कि एक इतना बड़ा कैमरा लगा रखा जिसका फोकस केवल हमारे मंदिर पे रहता है। क्या कारण है? आप देखिए, इतना बड़ा जो कैमरा है शायद ही कहीं ट्रैफिक पॉइंट वाले पॉइंट पे लगा रहता है। इस कैमरे का क्या उद्देश्य कि हमारे, अभी भी आप देख लीजिए, इसका डायरेक्शन है जो, इसकी दिशा केवल मंदिर पे। ऐसा क्या है, हमारे मंदिर में तो ऐसे दुर्लभ अनुष्ठान चल रहे हैं जो कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे दुर्लभ अनुष्ठान चल रहे हैं, और सभी भक्तों के कार्य सिद्ध हो रहे हैं। किसी का व्यापारिक कष्ट दूर हो रहा है, किसी का शारीरिक कष्ट दूर हो रहा है। ये सारी चीज़, इतने पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। हमें समझ में नहीं आता, बार समझाइश भी हो गई, लेकिन क्यों ये परेशान कर रहे हैं, चला के परेशान कर रहे हैं। एक मात्र आज तक ये क्लिप नहीं दिखा सके इस वीडियो में कि मंदिर की तरफ से कोई न्यूसेंस हुआ है। एक सिंगल क्लिप नहीं दिखा सकते, एक सिंगल हमारी तरफ से कोई एनक्रोचमेंट नहीं दिखा सकते। हमने जब मीटिंग हुई है तब ये बात बोली है कि आप एक पॉइंट बता दीजिए हमारे को कि हमने कभी हमारी मंदिर की साइड से कोई न्यूसेंस हुआ। एक क्लिप दिखा दीजिए, एक कहीं पॉइंट दिखा दीजिए जिसमें हमारे मंदिर की तरफ से कोई न्यूसेंस हुआ है। आज तक वो नहीं दिखा पाए हैं, और पता नहीं क्यों भ्रमित करते हैं। बार लेटरबाजी पूरे प्रशासन में कि मंदिर को ध्वस्त किया जाए, मंदिर को हटाया जाए, अवैध है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 70 साल पुराना रिको इंडस्ट्रियल एरिया है। ये मंदिर तो कब का प्राचीन बना हुआ है। यहाँ जब खेती खलिहान होते थे उस समय का कोई प्राचीन मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे 50 मंदिर आज की तारीख में यहाँ पे इसी तरह श्रद्धालुओं के लिए बने हुए हैं, जो सभी लोग, जब ये रिको बना तब से श्रद्धा पूजा हो रही है वहाँ पे। आज धाम से जुड़े हैं, इसका कोई कारण तो होगा ना कि ये जो सब लोग आते हैं, क्यों आते हैं? सबके कार्य सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन इनकी मानसिकता क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमने काफ़ी समझाइश कर ली, इनके जो रिको एसोसिएशन है उन लोगों के साथ हम बैठ लिए, लेकिन ये उनके भी नहीं सुनते हैं। पता नहीं क्या है। बाकी तो बालाजी महाराज है करने वाले, परिणाम ये भुगतेंगे, ये इसके लिए वो जाने। हम लोग तो समझाइश कर चुके, लेकिन बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, और बार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं जिससे यहाँ धार्मिक उन्माद
बिगाड़ने का काम कर रहे हैं ये। सर आपने बताया कि इनकी तरफ से बार बार इस प्रकार की शिकायतें दी जाती हैं कि मंदिर अवैध तरीके से बना हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर जांच इनके ऊपर ही बैठ जाए तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनकी फैक्ट्री में से कई चीज़ें अवैध निकले? मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, आप देखिए ये बाउंड्री वाल है पावर हाउस की। जब रिको कटा ये बाउंड्री वाल पावर हाउस की बनी, कभी भी आपने कोई एंगल देखा ऐसे बाहर कैसे निकल जाएगा डंडा? यहाँ से इनका 15 फीट का डंडा ठेठ पूरा 350 फीट की दूरी में पूरा इन्होंने ये रोड को दबा रखा है। इन्होंने पूरा अपशिष्ट पदार्थ ये बाहर रोड पे फेंकते हैं। ये पोल्यूशन आप देख रहे हैं, इसकी जो कालापन पूरी बिल्डिंग का हुआ, यहाँ इतना धुआं चलता है कि आसपास के एरिया को पूरा पोल्यूटेट करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जांच के दायरे में आए तब हो। प्रशासन इसके खिलाफ जाके काम करे। गीली लकड़ियाँ जलती है, वो लकड़ियाँ पड़ी, यहाँ पूरा धुआं होता है चारों तरफ से। इस तरह से यहाँ कई बार तो इस साइड हवा का रुख होता है तो श्रद्धालुओं को इतनी दिक्कत होती है कि वो इतना तेज़ धुआं आता है, लेकिन कुछ नहीं है। जबकि यहाँ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ से इन प्लांटों को शिफ्ट करने के आदेश गवर्नमेंट के, इनके सबको नोटिस मिले हुए हैं कि ये जितने भी पोल्यूटेड जितनी फर्में यहाँ काम कर रही है जोटवाड़ा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में, उनको सबको शिफ्ट किया जाए। लेकिन आज तक कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, बशर्ते कि ये मंदिर को आए दिन बदनाम करने का काम करते हैं। और यहाँ उन्माद, धार्मिक उन्माद, मतलब इस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का, लोगों को, श्रद्धालुओं को परेशान करने का ये काम बार बार कर रहे हैं। बहुत सही बात है। और श्रद्धालुओं के अनुसार और कई प्रकार के खबरें आपने भी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न न्यूज़ चैनलों में आपने भी देखी होगी कि यहाँ से इंडस्ट्री को शिफ्ट करने की बात चल रही है। तो जाहिर सी बात है, जिसका खुद का पता नहीं है कि कल को उसकी फैक्ट्री यहाँ पर रहेगी या नहीं रहेगी, आज वो मंदिर को इलीगल बताने का काम कर रहे हैं, ऐसा श्रद्धालुओं का कहना है। और जिस प्रकार से विजुअल आपने देखे, इन्होंने बताया कि इनकी जो खुद की फैक्ट्री का जो निर्माण है कहीं ना कहीं वो अवैध है। 15 फीट का आगे डंडा इन्होंने कर रखा है और विजुअल हमने आपको दिखाया, हरी लकड़ियां यहाँ पर पड़ी हैं जो जलती हैं। तो जिस प्रकार से कालापन इन पूरी दीवारों पर है, तब आप सोच सकते होंगे जब ये जलती होंगी तो किस प्रकार से धुआं यहाँ पर निकलता होगा। और वो धुआं यहाँ आने वाले, और मंदिर की एक बार को अगर हम बात छोड़ें तो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को वो धुआं कितना परेशान करता होगा, ये सोचने वाली बात है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पता नहीं इन्होंने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है, नहीं ले रखा है, अवैध डंडा जो इन्होंने करा हुआ है इसकी इनके पास परमिशन है या नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद ओसवाल ग्रुप के जो मालिक हैं वीरेंद्र जैन, इन श्रद्धालुओं के हिसाब से इन मंदिर को, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 25 तारीख की रात की करीब 1 बजे के आसपास की घटना है। काली स्कॉर्पियो आती है और यहाँ पर लगे जो हनुमान चालीसा के और धार्मिक जो पोस्टर लगे थे, उन पोस्टरों से, उस कागज़ के उस टुकड़े से इस इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक ओसवाल ग्रुप के वीरेंद्र जैन को डर लगा कि उन्होंने उसको फड़वा दिया। और वो तो श्रद्धालुओं के हिसाब से यहाँ पर 3 लोग रामधुनी कर रहे थे जो 24 घंटे यहाँ पर चल रही है। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हो सकता है मंदिर के कुछ हिस्से को भी वो क्षतिग्रस्त कर जाते, हो सकता है उनकी ऐसी मंशा भी हो। तो इन तमाम लोगों से बात करने पर यही यहाँ पर पता पड़ा है कि ओसवाल ग्रुप के मालिक वीरेंद्र जैन, जो कि जैन कम्युनिटी से आते हैं, और जिस प्रकार से श्रद्धालुओं से भी बात करने में पता पड़ा, और आप लोग भी जानते हैं कि जैन धर्म का जो सिद्धांत है समाज कल्याण, जीव का भला हो, अहिंसक धर्म की वो पालना करते हैं, जियो और जीने दो की भावना की वो पालना करते हैं। तो ओसवाल ग्रुप के मालिक वीरेंद्र जैन किस प्रकार से जियो और जीने दो की ये पालना कर रहे हैं, ये समझ के परे की बात है। खैर, बड़ पीपली धाम पे आने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका यही कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियों में ये व्यक्ति इन्वॉल्व है, इसके ऊपर शासन प्रशासन से तुरंत प्रकार से कार्रवाई की जाए और जो आपराधिक तत्व के लोग यहाँ पर ब्लैक स्कॉर्पियो में आए थे उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, ताकि करीब 100 साल के आसपास पुराना आस्था के इस केंद्र बड़ पीपली धाम के मंदिर में लगातार धार्मिक क्रियाएं हैं, धार्मिक जो अनुष्ठान है वो होते रहें। यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो पिछले कई सालों से यहाँ से लाभ उठा रहे हैं, अपने धर्म का केंद्र से बना रखा है, वो यूं ही बना रहे। एक विशेष बात और इस फैक्ट्री को देखने पे पता पड़ी है, मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार ऊपर की तरफ दिखाए। ये कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये टैंकर ऊपर पड़े हैं और इनमें केमिकल भरा हुआ है, ऐसा यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है। और इतने ही टैंकर लगभग नीचे हैं। इन दीवारों का फाउंडेशन आप देख सकते हैं किस प्रकार से ईंट के पिलर्स पे ये टिकी हुई है। और अभी हाल ही में झालावाड़ में एक हादसा हुआ है जिसमें
मासूम लोगों की जान चली गई, देश के भविष्य की जान चली गई। और उससे कुछ महीने पहले भांकरोटा में आपने केमिकल गैस का हादसा आपने देखा था और इन टैंकरों में भी केमिकल भरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी जो भाकरोटा में हुआ था अजमेर रोड पे, बहुत ज़्यादा समय थोड़ी हुआ उसको, लोग उस आग को भूले ही नहीं अभी तक, कितने सैकड़ों लोग मारे गए उसके अंदर। सेम कंडीशन है, केमिकल है इसके अंदर, एक एक टैंकर जो है सैकड़ों टन इसके अंदर केमिकल है और केमिकल से ही गैस तैयार होती है। केमिकल से जाने कितने खतरनाक गैस बन सकती है यार, वो फटने में देरी थोड़ी लगेगी। और यहाँ पे मंदिर प्रांगण के लोग, भक्त लोग, मजदूर लोग, है ना, मजदूर लोग जो मालिक जो लोग हैं ना, जो बहुत ये करोड़पति लोग हैं, इनको मजदूर लोग तो कोई आदमी इंसान तो दिखाई देता नहीं है। तो एक गलती से यदि फट गया, यहाँ पे हज़ारों लोगों का था पता नहीं पाएगा, एक भी टैंकर फट गया, एक टैंकर फटेगा तो ये समझ लो 10 के 10 फटेंगे, क्योंकि आग जलेके दूर तक जाएगी। तो इस पर जांच होनी चाहिए, गवर्नमेंट इस पर देखे कि अनलीगल है। और जिस तरह से धुआं धक्कड़ आपने देख लिया, पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण की तरफ से लगभग 50,000 से ज़्यादा वृक्ष लगा चुके, हम वृक्ष लगा रहे हैं, उसको सींच रहे हैं अपने बच्चों की तरह, भाई भतीजों की तरह, और लोग काट पीट के जलाने का काम कर रहे हैं। हमारी आस्था तो यही है ना कि सनातन धर्म क्या बोल रहा है कि हम लोग पशुओं की पूजा करते हैं, गायों की पूजा करते हैं ना, गाय माता है, जो कि हम पशु मानते नहीं है, गाय को माता मानते हैं। वृक्षों की पूजा करते हैं, बड़ की, पीपल की, सबको जल चढ़ाते हैं। हमारा धर्म बहुत सुंदर धर्म है और इस तरह के लोग इसको बर्बाद करने की कोशिश करें, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये आंदोलन और ये लोग उग्र हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इनको संभालना पड़ रहा है, पर हमारे हाथ से वो बात निकल जाएगी, क्योंकि समूचे राजस्थान में आंदोलन फैल चुका है। इसलिए मेरी सरकार से, राजस्थान के और पुलिस प्रशासन से निवेदन है, कृपा करके इस पर जल्दी संज्ञान ले और फास्ट कार्रवाई करें जितनी जल्दी हो सकते हैं, नहीं तो मामला हाथ से बाहर हो जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।